लो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपके पास ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखिए टोटल जो है 616 मेंबर्स जो है वो किसी परेड में, ठीक है, एक परेड की बात कर रहे हैं। परेड में जैसे आप आर्मी बैंड चलता है और उसके पीछे जो है बहुत सारे जो आर्मी मेंबर्स होते हैं वो एक ट्रूप के अंदर वो मार्च करते हैं। तो आगे आर्मी बैंड चलता है, पीछे वो मेंबर्स चलते हैं। तो ये कहा आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। 32 मेंबर्स आर्मी बैंड में हैं और उसके पीछे जो है वो 616 मेंबर्स मार्च करेंगे, ठीक है। तो टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों ग्रुप जो है 616 वाला ग्रुप और 32 वाला जो ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेगा। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब है, जैसे आपने कभी परेड देखा हो तो परेड में हमेशा क्या होता है, तीन कॉलम बने होते हैं, 1 2 और 3 लाइंस में चलते हैं। तो जो 32 मेंबर्स है वो भी उसी कॉलम में चलेंगे और जो परेड के जो पीछे जो 616 जो परेड करने वाले हैं वो भी उतने कॉलम में चलेंगे जितने कि आगे वाले चलेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग से एक जो है वो अकेला खड़ा है, ठीक है, यानी सभी जो है वो अरेंज हो जाने चाहिए एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कॉलम में। तो हमने को ये बताना जरूरी नहीं है वो 3 में खड़े हैं, आप पता नहीं कितने में मैच कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम जो है सॉरी वो सेम होना चाहिए आर्मी बैंड वालों के लिए भी और उनके लिए भी। तो सारे आर्मी बैंड वाले भी उसमें ग्रुप में आ जाने चाहिए और उसके पीछे जो आर्मी 616 है वो भी उसी नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए अरेंज वाला जो ये सिस्टम है उसमें हम ये देखते हैं कि कितने अपने पास कॉलम बनेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ जो कॉलम आपको निकालने हैं वो मुझे बताओ कि 32 से कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे। अब 32 तो टोटल मेंबर इन आर्मी बैंड है, ठीक है, आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो उससे कम आएंगे ना, कि एक कॉलम में तो कम लोग जो है वो चलेंगे आर्मी बैंड वाले, दूसरे कॉलम में भी होंगे, कई और कॉलम में भी होंगे। तो यही देखना है अपने को कि 32 से कम आने वाला है या ज्यादा आने वाला है, ठीक है। 616 जो लोग हैं उनसे 616 से कोई ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम थोड़ा ना होंगे। तो क्या हर कॉलम में कोई ये हो सकता है कि कोई आदमी चला ही नहीं हो, कोई आर्मी वाला कोई आदमी पर्सन जो है वो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये HCF वाली ही कंडीशन है, क्योंकि हमें यहाँ पे कम चाहिए, आर्मी बैंड का जो कॉलम आएंगे वो इन दोनों वैल्यू से छोटे आएंगे, मतलब 32 से भी कम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो यू कैन फाइंड योरसेल्फ, आपको यहाँ पे HCF का यूज करके इसको निकाल लेना है। 616 और 32 का सिर्फ क्या करना है, आपको HCF फाइंड करना है और यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। उतने नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो आपको फाइंड करने थे कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स थे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पे वो मार्च कर सकते हैं, तो दैट इज द HCF, ठीक है। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड्स दिस एंड दिस। ये 3 नंबर दिए, बोलता है एक बड़ा सा बड़ा नंबर ऐसे बताना है आपको, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पर लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 दे रहा है, ठीक है। सुनो फिर से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मेरी बात सुनेंगे ना, सुनो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, बोलता है बड़ा सा ऐसा कोई नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड कर ले। किसको डिवाइड करने पर, मतलब इन तीनों को जब इससे डिवाइड करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर हम निकालना है आपको, वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिससे इन तीनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आने चाहिए। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आना चाहिए और इसको डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए वो नंबर क्या होगा, वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा। ये थोड़ा सा हट के अलग से क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि लीव्स रिमाइंडर, ठीक है, 5 इन ईच केस या 7 11 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने वो वाला क्वेश्चन ले लिया है जो सभी में अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता था ये सेम क्वेश्चन 5
रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो सभी में 5-5 रिमाइंडर रहता, तो मैंने आपको वैल्यू ही अलग अलग ले ली, ठीक है। तो एक ही बात है, वो क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का है। तो आपको इसमें देखिए करना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि इसके नंबर में ये बड़ा सा बड़ा नंबर करना है जिससे ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब इससे ये तीनों डिवाइड होंगे तो वो नंबर इनसे छोटा होगा या इनसे बड़ा होगा, पहले ये बताओ, ठीक है। ये नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये इन 398, 436 और 542 से छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा ना, क्यों, क्योंकि आप ये इसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर तो हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं या उससे इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो पहले एक और चीज समझिएगा, यहाँ लिविंग रिमाइंडर कह रहा है, ठीक है, मतलब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर निकाल रहा है, तो देखिए ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, ये रिमाइंडर निकालेगा। तो आपको पहले क्या करना है, उससे पहले एक और स्टेप करना है कि इनसे इनके रिमाइंडर निकाल दो, ठीक है, क्योंकि तभी तो डिवाइड करेगा, तभी तो उसके इसके टेबल में ये नंबर तब आएंगे जब ये तीन उसमें से रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर निकल रहे हैं वो माइनस कर दे, ठीक है। एग्जैक्ट डिवाइड करता तब तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन अभी रिमाइंडर पूछा था तो 7, 11 और 15 रिमाइंडर कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 398 से 7 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 391 आ जाएगा। 436 से 11 माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 425 आ जाएगा, ठीक है। और 542 से 15 माइनस करना है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 527, ठीक है, यही आएगा आपके पास, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 15 आपने माइनस किया है, ठीक है ना, 42, हाँ। तो ये 3 नंबर आपके पास आ गए। अब इन तीनों नंबर का आपको क्या निकालना है, देखिए एचसीएफ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इन तीनों को जो रिमाइंडर थे वो पहले हटा दिए, क्योंकि देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 7 एक्स्ट्रा आएगा, तो वो 7 एक्स्ट्रा पहले ही माइनस करो, हटाओ, 398 से 7 माइनस किया 391, ठीक है। तो यानी ये नंबर हमने जो निकाले हैं ये किसके मल्टीपल हैं, उस नंबर के मल्टीपल होंगे जो हमें फाइंड करना है। तो ऐसा हमें जो चाहिए बड़ा सा बड़ा नंबर, तो वो इनका क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा सा बड़ा फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जो इन तीनों जो है उसके टेबल में आ जाए। तो इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे फिर। लेकिन पहले क्या करना है, 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15, ठीक है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और ये देखिए एक और क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन में और बताना चाह रहा हूं आपको, इसमें क्या है, एक सेल लगी थी, ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल्स आर बीइंग सोल्ड इन ए पैक ऑफ 24 ईच, ठीक है, एक सेल लग रही है, पेंसिल्स बिक रही है किसमें, 24 के पैकेट में, यानी पेंसिल्स के बंडल जो है वो बिक रहे हैं, यहाँ पे सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, यानी सेल पे इस तरह से बिक रहे हैं कि 24 के पैकेट में। और क्रेयॉन जो है, क्रेयॉन कलर जो होते हैं वो 32 है, एक पैकेट के अंदर 32 क्रेयॉन और एक पैकेट के अंदर 24 जो है वो क्या थी, पेंसिल्स थी, दो चीजें, दो आइटम्स थी अपने पास, ठीक है, वो इस पैकेट में कर रहे हैं। तो इस तरह से सेल लग रही है। अब यू वांट टू फुल पैकेट्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स। अगर आप क्या चाहते हैं, फुल पैकेट्स दोनों के आप पैकेट्स लेते हैं, पूरे पैकेट लेने हैं, आपको खुला नहीं लेना है, ठीक है। इफ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ द बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, आपको जितनी आपको पेंसिल होनी चाहिए उतने ही क्रेयॉन भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए पेंसिल के एक पैकेट में तो 24 आएंगे, क्रेयॉन में एक पैकेट में 32 आ जाएंगे, तो आपको तो सेम नंबर ऑफ लाने हैं ना, पेंसिल भी उतनी लेनी है जितनी की आपको क्रेयॉन लेने हैं। तो आपको किस हिसाब से लेने हैं, हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाई, आपको किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तो 24 जो है वो 24 और 32 है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि भाई आपके पास जो पेंसिल और जो क्रेयॉन है ना, वो उनका पैकेट के अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन आपको बराबर चाहिए,
ठीक है, बराबर नंबर ऑफ चाहिए। तो फिर इसमें आपको क्या क्या आइडिया लगाना है आप सोचिए, ठीक है। इसमें भी आपके पास, अब देखिए इसमें तो आपके पास क्या होगा, जैसे 24 आएंगे, आपने एक पैकेट लिया 24, ठीक है, फिर दूसरा पैकेट लिया 24, फिर तीसरा पैकेट लिया 24, फिर फोर्थ लिया 24, यानी इसमें कैसे आएंगे 32 प्लस 32 प्लस 32 ऐसे जाएंगे। तो आप देखिए 24 24 24 22 कितने हो गए, 24 चौका 96 96, और ये कितने हो गए 96, देखिए है ना। तो 24 और 32 जो है वो आपको ये देखना है कि तो दोनों का कॉमन जो मल्टीपल है वो कौन सा 96 है या वो है ना 38 है। तो आपको कैसे देखना था, ठीक है। तो आपने क्या किया मेनली यहाँ पे, आपने 24 जो है और 32 है, ठीक है, आपने ये देखा कि अपने पास 96 आने चाहिए। तो आपने यहाँ पे 4 और 3, ठीक है, 4 पैकेट तो इसके चाहिए और 3 पैकेट आपको किसके चाहिए, मेनली पेंसिल्स के आपको 4 और क्रेयॉन के 3। लेकिन देखिए बेटा इधर मैंने क्या लॉजिक लगाया है, ऐसे तो निकलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन तो एचसीएफ के बताए थे आपको, ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम का है, ठीक है। मैं इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो एलसीएम की आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 24 और 32 हमारे पास जो नंबर ऑफ पैकेट आएंगे, मतलब नंबर ऑफ पैकेट या नंबर ऑफ जो क्रेयॉन्स आएंगे या नंबर ऑफ पैक आएंगे अपने पास, वो हमेशा क्या होंगे, इनसे ज़्यादा होंगे। देखिए 96 आ रहा है, ठीक है, तो यानी 24 के टेबल पे 96 और 32 के 96 कब आ रहा है, तो 32 3 जा और 24 4 जा, तो 4 पैकेट तो इसके लेंगे, 3 पैकेट इसके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो 24 है और 32 है, इन दोनों का एलसीएम हमने लिया तो कितना आएगा 96 आ रहा है, ठीक है। और 96 से फिर इसको डिवाइड करके देखा तो अपने पास 4 पैकेट और इससे अपने निकाला तो 3 पैकेट। तो ये इसीलिए क्या हो गया, ये एलसीएम का जो क्वेश्चन हो गया, इसीलिए हम इनको जो है अगले पार्ट में करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक बता दूंगा, आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर इससे बड़ा नंबर आ रहा था 96, ठीक है, तो इसीलिए हो गया ये। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू एफर्ट्स ऑन दिस डूइंग these questions homework, 4th and 5th question mainly.